हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो आरएसएस के थ्रू जो आपका अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है, लेखा सहायक का जो एग्जाम होने वाला है, वो आपका एग्जाम जो कि जून में आपका प्रपोजल है, जून 2025 के अंदर। तो उसमें बात करें कि सर आप तैयारी किस तरीके से करें और आपका जो सिलेक्शन है, जो आप स्टडी कर रहे हैं, जितना आपका टाइम जो बचा है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर यहां पर बात की जाए तो सर विद इन 15 डेज कि सर 15 डेज के अंदर आपका जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करें और सिलेक्शन कैसे लें। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर, आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम में वैकेंसी आपकी जो है, इसमें वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सर आपकी, वो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता ही होगा सर। नंबर ऑफ वैकेंसी के कंपैरिजन में अगर आप देखें सर, नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी आई है, नंबर ऑफ वैकेंसी या नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपकी कितनी है सर? 400 है ना, ये है। और जो फॉर्म फिल हुए टोटल है ना, कितने फॉर्म भरे गए हैं, वो हुए सर आपके लगभग 82,000 है ना, 82,000 प्लस फॉर्म भरे गए, 82,000 प्लस फॉर्म भरे गए। एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो सर यहां पर आपकी एक सीट पर दावेदारी है, 200 स्टूडेंट के साथ में कंपटीशन है आपका। एक बच्चे का कंपटीशन है 200 स्टूडेंट के साथ में, मतलब एक सीट पर मारी मारी है 200 स्टूडेंट की। बहुत टफ कंपटीशन अब आपका। अब इस टफ कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए विद इन 15 डेज आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, सिलेक्शन का जो आपका जो प्लान है, स्टडी प्लान है, वो आपका क्या रहे कि सर आप स्टडी प्लान को आप फोकस करें और जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो इसके लिए आपको करना है क्या? देखो, सबसे पहले तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए सर। सिलेबस पता होगा तब आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज आपको आपका सिलेबस ही नहीं पता होगा तो सिलेक्शन कहां से लेंगे। सिलेबस जैसा कि आपको पता है सर, आपका इसमें हिंदी का जो सिलेबस है वो 24 नंबर का है। इंग्लिश जो है सर इसमें वो भी 24 नंबर की है आपकी। राजस्थान जीके जो है आपका वो 26 नंबर का है ना। कितने नंबर का है? 26 नंबर का। इंग्लिश 24 नंबर की, हिंदी 24 नंबर की, साइंस जो है आपकी वो 26 नंबर की है, मैथमेटिक्स जो है वो आपकी 30 नंबर की है, और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल वो कितने नंबर का है आपका? 30 नंबर का है। एक तरीके से अगर आप देखें तो सर 160 नंबर का आपका जो है आउट ऑफ 400 में से, वो आपका नॉन कॉमर्स नॉन इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि इस वाली वैकेंसी में फॉर्म कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों ने ही फॉर्म भरा है। ठीक है, ये 160 नंबर का 160 मार्क्स का आपका ये है आउट ऑफ 400। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपका पर क्वेश्चन जो है। अब बात आती है कि सर इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा आपका ये है सर, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है आपका सर 40 नंबर का। आपका बिजनेस मेथड्स है, मेथडोलॉजी है आपकी, व्यवसाय पद्धति जो है वो आपकी 30 नंबर की। ऑडिटिंग है आपका, लेखा परीक्षा 40 नंबर का, और आपका इंडियन इकोनॉमिक्स है आपका 30 नंबर का। इसके साथ साथ में आपके कुछ रूल्स और हैं, जैसे राजस्थान सर्विस रूल्स है आपके, राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है आपके। ये है सर आपके 40 मार्क्स के हैं, 40 नंबर के हैं। जीएफएआर है आपका, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 14 और 17, ये सर आपके 40 नंबर के। और आपका आरटीपीपी एक्ट 2012 और आरटीटीपी रूल्स 2013, ये 20 नंबर का। अब सर आपका एक तरीके से अगर हम बात करें सर, 160 नंबर का आपका है सर, आपका नॉन कॉमर्स का हो गया, एक तरीके से आप इसे नॉन टेक बोल सकते हो, ये सिलेबस है आपका। बाकी आपका जो 240 नंबर का है वो आपका कॉमर्स का और इकोनॉमिक्स का आपका वो है, ये है। अब इसमें से सर वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए सर, पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो सर कंपटीशन बहुत टफ है, और उस टफ कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको जो तैयारी है वो तैयारी करने में सर आपको सिलेबस कितना तैयार करना है। तो देखो, सिलेबस आपका जो तैयार करना है इसमें कम से कम आपका जो सिलेबस इसमें तैयार होना चाहिए। देखो, आपका जो भी टेक्निकल या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स वाला जो सिलेबस है ये आपको कंप्लीट तैयार करना पड़ेगा, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट डोमिनेशन का है ना। तो ये पूरे पढ़ने पड़ेंगे, तो 240 नंबर का मैटर ये तो आपको पूरा ही कवर करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, 20 नंबर का आप फिर भी छोड़ सकते हो किसी में से, अगर आप छोड़ना चाहो तो आउट ऑफ 400 में से।
तो 20 नंबर की रियायत आप यहां ले सकते हो, लेकिन नहीं लोगे तो काम, क्योंकि सर कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी 400 वैकेंसी है, 400 वैकेंसी है, और फॉर्म फिल हुए आपके सर 82,000, 82,000 फॉर्म भरे गए। उसमें से मान लेते हैं सर कुछ बच्चे 10-15 हजार बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, फिर भी अप्रोक्स सर 70,000 प्लस बच्चे, 70,000 प्लस बच्चे जो होंगे वो एग्जाम में बैठेंगे। तब भी आपका कंपटीशन तो वही रहने वाला है, आपका 180 सीट के आसपास रहने वाला है, कि एक सीट के लिए 180 बच्चे दावेदार हैं, कॉम्पिटिटर है ना, तब भी कंपटीशन टफ रहने वाला है। तो ये तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो छोड़ने लायक कुछ है नहीं। अब बात आती है बच्चों की कि सर एक काम करें कि सर हम थोड़ा सी जो नॉन कॉमर्स वाला जो मैटर है आपका, जैसे ये हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, राजस्थान जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसमें से कुछ छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, इसमें से आप छोड़ सकते हो। इसमें से क्या छोड़ सकते हो? देखो, इसमें से राजस्थान जीके जो है ना वो आपका बहुत लेंदी है। राजस्थान का पूरा हिस्ट्री है, आर्ट कल्चर है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, राजस्थान का बहुत बड़ा सिलेबस है ये, और करंट अफेयर्स भी है। तो ये जब आप पढ़ोगे और आपके वो याद भी नहीं होगा, तो ये आप छोड़ सकते हो सर। 400 नंबर में से आप 26 नंबर का ही छोड़ सकते हो, मोटा मोटा कोई 3-4 घंटे की या एक दिन की 8-10 घंटे की मैराथन क्लास या मैप पढ़ लेना, एक आध 10, मतलब 1-2 दिन पढ़ लेना, जिसमें से आपके 5-6 नंबर के क्वेश्चन सही हो जाए। ज्यादा छेड़ना मत, नेगेटिव करना मत, है ना। आप इसको आप फोकस नहीं करें, ये छोड़ सकते हैं। 400 नंबर में से सर आपने 26 नंबर का मैटर ये छोड़ दिया, ठीक है, बिल्कुल, है ना। अब बाकी सर आपका और आप क्या छोड़ सकते हैं? और तो आपके लायक छोड़ने लायक नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें सर 24 नंबर का मैटर, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो इंग्लिश को छोड़ सकते हैं 24 नंबर का मैटर, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो नेचुरल सी बात है उनको हिंदी में विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां ये थोड़ी अटपटी लगती है याद करने में, तो आप हिंदी छोड़ सकते हैं। एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे आप 400 में से, 400 नंबर में से लगभग आप जो है 40 से 50 नंबर का मैटर छोड़ सकते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि सर टॉपर भी पूरा का पूरा पेपर नहीं करता है, 400 में से 400 नंबर उसके भी नहीं आते हैं। आपको जो तैयारी करनी है सर 400 नंबर में से 350 नंबर की, 350 मार्क्स की आपको तैयारी करनी है। उसके लिए आपको कॉमर्स में से, इकोनॉमिक्स में से कुछ नहीं छोड़ना है। आपके पास दो ऑप्शन ये है, एक तो आप राजस्थान जीके तो इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी मीडियम के बच्चों ये छोड़ दो, मत पढ़ो, इतना बड़ा सिलेबस है, जितना कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इन पांचों सब्जेक्ट का मिलाकर जितना जो सिलेबस है वो अकेला सिलेबस राजस्थान जीके का है। और राजस्थान जीके में से सर आरएस असेंबली कहीं से भी डीप लेवल पे क्वेश्चन कर लेता है, वो कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर आपकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर उसमें, है ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये 50 नंबर तो 26 नंबर का मैटर 26 का ही छोड़ दिया, 24 नंबर का 24 नंबर का मैटर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश का छोड़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी का छोड़ सकते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। ये 50 नंबर का मैटर छोड़ने के बाद पूरे 350 नंबर का मैटर आपको कवर करना है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये इस तरीके से पढ़ना है कि सर कम से कम आपके 300 मार्क्स, 300 नंबर तो कम से कम आए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। इतनी हैवी कट ऑफ जाएगी सर, वैकेंसी 400 है, 400 है, फॉर्म भरे गए हैं 82,000, 82,000 फॉर्म भरे गए, एग्जाम में कम से कम 70,000 बच्चे बैठेंगे, 70,000 प्लस बच्चे बैठेंगे। तो इतने टफ कंपटीशन में सिलेक्शन लेने के लिए आपको तैयारी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। कॉमर्स की तैयारी आपको बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। कॉमर्स के साथ साथ में नॉन कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट है, जनरल जो आपके स्टडीज वाले जो सब्जेक्ट है, ये भी आपको स्ट्रांगली तैयार करने पड़ेंगे। अगर इनकी भी तैयारी में आपने हल्का फुल्का ले लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब बात आती है कि सर बच्चे हम तैयारी कहां से करें? देखो, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट की आपको जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म लगे आपको, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, जो भी कॉमर्स के जो कोर्सेज चला रहे हैं, इकोनॉमिक्स से जो कोर्सेज चला रहे हैं, वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। लेकिन होता है क्या है साथ में, कि जैसे नॉन कॉमर्स वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उनपे जो आपकी कॉमर्स वाली फैकल्टी अच्छी नहीं मिलेगी, सारे टीचर, क्योंकि इतने बहुत नामी टीचर और कॉस्टली टीचर वो अफोर्ड नहीं कर पाते। या कॉमर्स वाले जो प्लेटफॉर्म होंगे उनके पास में वो टीचर लगा तो लेंगे नॉन कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के, लेकिन वो मार्केट के टॉप टीचर नहीं होंगे। वो किसी भी टीचर को लगाया, जीके जो पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, उसको उसमें पढ़वा दिया,
यहां आपका कंपटीशन है सर 400 वैकेंसीज पे 80,000 स्टूडेंट के साथ में, मतलब एक सीट पे 200 बच्चों का कंपटीशन है। तो आपको कॉमर्स के साथ साथ में नॉन कॉमर्स वाले भी जो सब्जेक्ट है आपको, ये मैथ्स का, साइंस का, कंप्यूटर का, ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पढ़ाने वाला टीचर उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उतना ही फेमस और उतना मस्त बंदा होना चाहिए पढ़ाने वाला, जितना आपका वो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट का टीचर है। तब जाकर के आपका 400 वैकेंसी में 80,000 प्लस फॉर्मों पर आप सिलेक्शन के लिए दावेदार हो सकते हैं। अदरवाइज आपके इन सब्जेक्ट के लिए भी आपने कहीं भी उसी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ लिए, जो कॉमर्स वाले जहां से आपने कोर्स ले रखा है, और वहां वो टीचर पढ़ा तो रहा है लेकिन उतना दमदार नहीं है कंटेंट। ये कंटेंट आपको दमदार वही डिलीवर करेगा जो दिन रात इन्हीं एग्जाम्स में, इन्हीं सिलेबस पे जो फोकस कर रहा है, तब आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन भैया बहुत टफ है वैकेंसी के हिसाब से और फॉर्म के हिसाब से आप देखें तो करना क्या है, ये आप कॉमर्स वाला आपको जो लगे बेहतरीन, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। नॉन कॉमर्स में आपको जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म लगे, हमने क्या किया इसमें ध्यान में रखते हुए, तो हमने नॉन कॉमर्स का एक कोर्स लॉन्च किया है। नॉन कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया है। सबको पता है कि सर आपका 400 नंबर का पेपर होगा, 400 में से आपको 350 नंबर का ही सिलेबस कवर करना है, 50 नंबर का सिलेबस छोड़ना है। यही स्मार्ट टेक्निक होती है सिलेक्शन लेने की। पूरा सिलेबस जो लोग पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है, इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर हो ही नहीं पाता है। पहली बात तो जब भी आप ऑनलाइन कहीं क्लास ज्वाइन करोगे, ऑफलाइन पढ़ोगे, तो कोर्स ही नहीं हो पाएगा, आपका सिलेबस ही नहीं हो पाएगा इतने कम टाइम में, इतना बड़ा सिलेबस, और आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। 200 क्वेश्चन आएंगे आपके सर, 180 मिनट होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा, 3 आवर्स का, 1/3 नेगेटिव मार्क होंगे, हर क्वेश्चन के गलत होने पर 0.33 मार्क्स आपके कटेंगे। साथ के साथ में इसमें 5 ऑप्शन वाला होगा, ए बी सी डी, 4 इसमें से ऑप्शन होंगे जिनमें से कोई एक राइट होगा। एक 5th ऑप्शन भी होगा, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। 5 ऑप्शन, वो 5th ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा, वो ओएमआर में भरना पड़ेगा, अगर आपको इनको चारों में से किसी का आंसर नहीं आता। पहले क्या होता था, पहले अगर आपको चारों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं आता है, आप उसको ओएमआर में छोड़ देते थे, आप उसको गोला बन नहीं भरते थे, उसको ब्लैक पॉइंट बाल पॉइंट से आप उसको काला नहीं करते थे। अब छोड़ना नहीं है, अब आपको भरना कंपलसरी है। आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई आंसर सही नहीं लगता कि सर मुझे इसका जवाब नहीं आता, तो आपको 5th ऑप्शन क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड वाला भरना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो सर आपकी जो ओमार है वो चेक नहीं होगी, आपका चाहे आप मेरिट में कितने नंबर ले आ रहे थे, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और इतने टफ कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम पैटर्न को ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। जिनको सिलेक्शन है ना, वो तैयारी पे फोकस करें, जिनको लग रहा है वो अभी अपना रास्ता छोड़ सकते हैं बीच मैदान में, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो हमने क्या किया सर, हमने एक बूस्टर बैच लॉन्च किया है, हमने इसके लिए एक बूस्टर बैच लॉन्च किया है, इसके लिए है ना, बूस्टर बैच लॉन्च किया है, जिसमें सर हम साइंस, कंप्यूटर प्लस हिंदी, है ना, प्लस मैथ, साइंस कंप्यूटर हिंदी मैथ, ठीक है, ये हम आपको 4 सब्जेक्ट, 2 और आपके कौन से हो जाते हैं इसमें, इंग्लिश और राजस्थान जी के, तो राजस्थान जी के आपको पढ़ना ही नहीं है, और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी पढ़नी है। तो हम यहाँ आपको कोशिश करेंगे इंग्लिश की क्लासेज भी आपको जितनी मैक्सिमम अवेलेबल हो सके वो करवा दें। फिलहाल हम आपको इन 4-5 में से 4 सब्जेक्ट का कमिटमेंट कर रहे हैं, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी और मैथ्स। इनका एक हमने बूस्टर बैच लॉन्च किया है नॉन कॉमर्स वाले सब्जेक्ट का। इसकी डेमो क्लासेस, डेली लाइव क्लासेज आपको चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्टडी साला वाले पर। यहां लाइव क्लासेज ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री लाइव क्लासेस का बेनिफिट लीजिए, वहां डेमो क्लास देखिए, और ये वाला बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है मात्र 399 रुपए, 399 रुपीज की प्राइस में हम आपको ये कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, जिसमें आपको साइंस और बाइलिंगुअल मैटर रहेगा, आपका साइंस का, कंप्यूटर का, मैथ्स का बाइलिंगुअल मैटर रहेगा, हिंदी का हिंदी मीडियम में रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश मीडियम में रहेगा। 4 सब्जेक्ट का हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं, इसके लिए हमने एक बूस्टर बैच लॉन्च किया। हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया, बूस्टर बैच। बूस्टर का मतलब सर कॉमर्स का कोर्स तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो हमने एक बूस्टर बैच लॉन्च किया कि इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी और अच्छे ढंग से हो जाए, आपको कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स मिल जाए जो इन
नॉन कॉमर्स वाले सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ाता हो, अच्छा डील करता हो, तो सर आपकी तैयारी बूस्ट मिल जाएगा आपकी प्रिपरेशन को, और आपकी रैंक बूस्ट हो जाएगी, आपका सिलेक्शन बूस्ट हो जाएगा। इसलिए हमने इसका नाम बूस्टर बैच रखा है। तो ये आप ज्वाइन कीजिए, बूस्टर बैच ज्वाइन कीजिए। हमारा आपका पीआरडी आरएसएसएमडी पीआरडी आपका अकाउंट असिस्टेंट का एक बूस्टर बैच ये हमारा लॉन्च हो चुका है। करना है कि आपको इस बैच के लिए पहले तो आप डेमो क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके देख सकते हो, हमारे यूट्यूब पे पढ़िए, बहुत सारी है ना। करना है कि आपको स्टडी साला ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाइए, ये लोगो आप देख लीजिएगा प्ले स्टोर पे, ये स्टडी साला ऐप वहां से डाउनलोड कीजिए, ऐसे स्टडी साला के नाम से ना, वहां से जाकर के आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी का प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं बूस्टर बैच ज्वाइन करके। कॉमर्स वाले कोर्स आपको जहां पर भी बेहतरीन लगे आप वहां से ज्वाइन कीजिए। नॉन कॉमर्स वाले सब्जेक्ट कंप्यूटर की डेली फ्री लाइव क्लास, साइंस की डेली फ्री लाइव क्लासेस हिंदी की यहाँ चल रही है, हमारे स्टडी शाला वाला यूट्यूब चैनल है ना, इस पर ही चल रही है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जिससे उनको जो हमारी फ्री लाइव क्लासेज है उनका इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि बहुत से बच्चों की दिक्कत रहती है, सर हमें आपकी क्लास चल रही है इतने दिनों से लाइव और हमें तो पता ही नहीं था। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो पता चलेगा ना लाइव क्लासेस का ना, वहां से क्लास ज्वाइन कीजिए। और इस ऐप पे आपको ये कोर्स अवेलेबल है और ऑफर चल रहा है अभी 399 में आपको ये अवेलेबल है कोर्स, ये ज्वाइन कर लीजिए। और खूब लंबा टाइम है आपके पास में, अभी कम से कम 60 से 70 दिन का टाइम है। विद इन 15 डेज में हम आपका लगभग एग्जाम से 20 दिन पहले हम आपका सिलेबस करवा देंगे, जिससे आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल पाए। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप अपना 50 से 60 दिन के अंदर सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। सिलेबस को आप ब्रेकअप कीजिए, तैयारी रणनीति बनाइए, पूरा सिलेबस कवर करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको 400 में से 350 नंबर का ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा जो पूरा सिलेबस कवर करेंगे। उसके लिए आपको दोनों कोर्स, आपका कॉमर्स वाला और नॉन कॉमर्स वाला, दोनों स्ट्रांग चाहिए आपको। उन फैकल्टी से पढ़िए जो स्ट्रांग हो उस सब्जेक्ट के ना, नहीं तो कॉमर्स वाली प्लेटफॉर्म पर वहां कॉमर्स वाले कोर्स के साथ में आपको नॉन कॉमर्स वाले सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर लगा दिए, और वो पढ़ा तो रहे, अच्छा भी पढ़ा रहे, लेकिन वो उतने स्ट्रांग नहीं है, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगा, आप अपना पैसा भी बर्बाद करोगे, टाइम भी बर्बाद करोगे, क्योंकि ये वैकेंसी दोबारा तो आनी नहीं अगले 4-5 साल बाद, तो ये कोई काम में तो आएगी नहीं आपके ना। इसलिए तैयारी करो परफेक्शन के साथ में। तो हमने एक अल्टरनेट अवेलेबल करवाया है। काफी स्टूडेंट कह रहे थे सर हम कॉमर्स का तो कोर्स ले रखा हमने उस प्लेटफॉर्म से, हमें कुछ नॉन कॉमर्स के सब्जेक्ट ऐसे मिल जाते हैं और किसी प्लेटफॉर्म पे ही नहीं हो जो स्पेशल ये अकाउंट असिस्टेंट के लिए उन्होंने कोई कोर्स लॉन्च कर रखा हो। तो हमने पीआरडी अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक बूस्टर बैच जो है वो हमने लॉन्च किया हमारे इस ऐप पर। इसमें हम आपका जो सिलेबस है अकाउंट असिस्टेंट का उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, और स्ट्रांगली तरीके से आपको यहां पर कवर करवाया जा रहा है मैथ्स की फैकल्टी, हिंदी की फैकल्टी, साइंस की, कंप्यूटर की फैकल्टी के द्वारा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और आपके लिए ऑप्शन भी अवेलेबल है नॉन कॉमर्स का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्टडी साला पे। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये ऐप डाउनलोड करो, इस पे कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। मेरे साथ बने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।